हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ना मेथी की भाजी की मठरी बनाना बता रही हूँ। इसे आप 4-5 दिन तक 8 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मेथी की भाजी को मैंने बिल्कुल पत्ती पत्ती लिया, इसे धो लिया और बारीक बारीक काट लिया। और कुछ आटे लिए हुए, जैसे मक्के का आटा लिया हुआ है, बाजरा, चना और इन सबको मैंने मिक्स करके पिसवा लिया था। और ये गेहूँ का आटा लिया हुआ है। तो मैं इन सब आटों को ना एक बर्तन में डाल लेती हूँ। मैंने मक्के का आटा, बाजरे का आटा और चने का आटा और नॉर्मल गेहूं का आटा, इन तीनों को हमने अच्छे से मिला लेना है। और फिर हम इसके बाद एक फ्राई पैन लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने अजवाइन ली हुई है 1 चम्मच और ज़ीरा लिया हुआ है। ज़ीरा और अजवाइन को अच्छे से भूंज लेना है। भूंजने के बाद इसे मिक्सी में या फिर आप जिससे भी इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो मैं इसको पहले भूंज लेती हूँ और दरदरा मैं इसको पीस लेती हूँ। इसे ना ज़्यादा महीन या ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाइएगा। अब देखिए, जो हमारे अजवाइन और ज़ीरा भुज गए, इसे निकाल लेती हूँ। अब मैंने ना 1 चम्मच, छोटी चम्मच में तेल लिया हुआ है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ और जो मेथी की भाजी मैंने धो के रखी हुई थी उसे डाल देती हूँ। इसे ना हल्का सा, मेथी की भाजी को ना हमें भूंज लेना है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, कुरकुरी होते तक नहीं, बस इसका जो पानी है वो सूख जाए। और ये ऐसे इस तरह से हमें भूंज लेना है। अब हमने जो ये जो भाजी है हमारी, ये भुज गई है। तो हमने जो आटा लिया हुआ है इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे हमने ज़ीरा और अजवाइन पीस के रखा था उसे डाल देते हैं, काला नमक डाल देते हैं, वाइट नमक, सफ़ेद नमक जिसको हम खाते हैं उसे डाल देते हैं, और काली मिर्च पाउडर। मैंने काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च को पहले से पीस के रखा हुआ था, उसे डाल देती हूँ। और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। और अब हम इन सबको मिला लेते हैं। अगर आप मोइन डालना चाहें ना तो इसमें घी का थोड़ा सा मोइन डाल दीजिए। अब जो हमने भाजी भूज के रखी हुई थी ना, उसे डाल देते हैं। और अब हम इन सबको मिला लेते हैं। थोड़ा सा क्या है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी तो इस कारण साफ़ नहीं दिख पा रहा था आप लोगों को, तो सॉरी। अब ये जो है ना मसाले, अब हम इन सबको अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। हमें ना ठंडे पानी से ही डो तैयार करना है, गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ठंडे पानी से हम सख्त डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम पूड़ी का डो तैयार करते हैं ना, बस वैसे ही डो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे गूँथ लिया है। देखिए, ये ना अब जो मक्के का आटा, बाजरे का, ज्वार और चने का आटा, जो मिक्स ग्रेन आटा होता है, इससे ना ये मतलब मोइन भी नहीं डालोगे ना तो भी इससे बहुत अच्छी खस्ता मठरी बनती है। तो अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मोइन डाल दीजिएगा, घी का या तेल का, जिसका भी डालना है। तो इस तरह से ना हमें बेल लेना है, और बेलते समय भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से बेल जाता है। अब आप कोई भी छोटी सी ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से हमें गोल गोल ऐसे काट लेना है। तो मैं इस तरह से ना सारी काट लेती हूँ, और जो किनारे का जो भाग है उसे निकाल देते हैं। फिर हम इसे दोबारा फिर से की बेल के फिर दोबारा हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। देखिए, मैं एक एक करके इसे निकाल लेती हूँ। इसे ना हमें ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप खस्ता ज़्यादा खाना पसंद है थोड़ा मोटी बना लीजिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा कुरकुरा सा पसंद करते तो पतली बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने सारी बना ली। अब हमको ना डीप फ्राई नहीं करना है। मैंने देखिए फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लिया हुआ है। अब मैं जो मठरी बनाई है उसे एक एक करके मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहें ना तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और कम तेल में भी बना सकते हैं, पर मैंने ना इसे कम तेल में ही बनाया है, डीप फ्राई करके नहीं बनाया है। तो इस तरह से हमें इसे डाल देना है और उल्टाते पलटाते हुए इसे गुलाबी होते तक, अच्छी कुरकुरी होते तक, एकदम लो टू मीडियम आंच में इसे सेक लेना है। तो इस तरह से ना मैं पलटाते हुए इसे सेक लेती हूँ, दोनों तरफ से सेक लेना है हमें। आप इस तरह से मठरी बनेंगे ना, आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं, और जब आप मन करे आपका, जैसे चाय के साथ कुछ खाने का, इसे सॉस या चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और इसे एक बार बनाइए, 2-4 दिन के लिए फ्री हो जाइए। देखिए, ऐसे गुलाबी सी हमें कर लेना है। अब जो हमारी मछली है ना, ये पक गई है, तो बस मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरी डाल देती हूँ। इस तरह से मैं सारी मछली बना लेती हूँ। हम ना
2-4 दिन के लिए आराम से इसे रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने बनाया है, जिस तरह से आप बनाएंगे ना बहुत अच्छी मठरी बनती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी मठरी बना ली है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा। देखिए एकदम खस्ता मठरी बन के तैयार हुई है, और इस रेसिपी को इस ठंडी में ज़रूर ट्राई करिएगा।